राधे राधे। हम लोग का एक सीरीज चला है आस्क मनीष। आप लोग को जो भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट कर देते हो या फिर आप मुझे एक्स पे डीएम कर देते हो। तो जैसे ही आस्क मनीष का फर्दर वीडियोस वगैरह आते हैं तो फिर वहाँ पे हम आपका क्वेश्चन लेते हैं और जो भी आपका डाउट होता है हम उसको पूरा क्लियर करते हैं। तो चलिए, ये वीडियो भी आस्क मनीष का ही आगे का फर्दर पार्ट है। तो फिर यहाँ पे जो जो क्वेश्चन आ रखा है तो हम लोग पूरा डिटेल में उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो फिर चलिए, अब हम लोग बिना देरी किए इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग इस वीडियो में किसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे ना तो भी कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो चलिए, अब हम लोग बिना देरी किए इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है। ये पूछ रहा है जस्ट स्मॉल 1 सेकेंड, सॉरी। ये है प्रताप जी। ये पूछ रहे हैं, हेलो मनीष जी, while doing peer-to-peer comparison in particular screener app, sometime we don't get actual peer company from that particular sector. Instead we got some company from other related sector. So that question is how we can actually फाइंड peers फॉर कंपेरिजन। तो देखिए, सबसे सिंपल होता है, अगर आप लोग किसी भी कंपनी को पहली बार स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसका जब आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ओपन करोगे ना, अगर वो कंपनी अपना पीपीटी दे रही है, अगर आप उसको ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि वे पर्टिकुलर बिजनेस किस सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। या तो वे सपोज करो कई सारे सेक्टर होते हैं, मान लो आईटी है या फिर वैल्यू फैशन है या फिर फुटवेयर इंडस्ट्री में है या फिर वॉच इंडस्ट्री में है, ठीक है। आपको ऐसे देखने पड़ेंगे जाके उनके पीपीटी में कि उनका क्या पर्टिकुलर बिजनेस है, वे लोग क्या काम कर रहे हैं। कई बार आप देखोगे तो कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं, वे लोग एफएमसीजी साइड में उनका भी अलग अलग पर्टिकुलर सेगमेंट होता है। जैसे कि कुछ बस राइस में है, जैसे कि एलटी फूड हो गया, केआरबीएल हो गया, तो इन सब टाइप में हो गए। फिर और भी एफएमसीजी में और भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि नेस्ले हो गया, फिर उसके बाद आप देखोगे आईटीसी हो गया, ब्रिटानिया हो गया, फिर उसके बाद आपका ऐसे मतलब कई सारे पीयर ग्रुप में होते हैं। तो आपको सिंपल है, आप अगर किसी भी को उसका पीयर ग्रुप में फाइंड करना है कोई और कंपनी, ठीक है, तो आप स्क्रीनर पे जाओ। स्क्रीनर पे आप जब नीचे आओगे ना तो आपको वहाँ पे एक पीयर ग्रुप का सेक्शन दिखेगा। तो जब आप वहाँ पे देखोगे, अगर आप ब्रिटानिया सर्च किए हो ना तो आपको उसी में नीचे पीयर ग्रुप में आपको दिखेगा, नेस्ले दिख जाएगा, आईटीसी दिख जाएगा। तो आप उसके थ्रू भी पीयर टू पीयर कंपेयर कर सकते हो। नहीं तो सबसे सिंपल, आप जैसे मान लो मेरा ही वीडियो आता है ना, तो मैं बहुत बार पीयर टू पीयर कंपेरिजन करता हूँ कंपनी को लेके। तो आप एक एक्सेल सीट बना लो अपना, ठीक, जो भी कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ, सपोज मैं ट्रेंड का बात कर रहा हूँ तो ट्रेंड के साथ मैं और भी पीयर ग्रुप में बात करता हूँ, तो फिर आप वहाँ पे नोट डाउन कर लो अपने एक्सेल सीट में, फिर आप उसको सेव करके रख लो। अब जब आगे आप रिसर्च करोगे और आपको कई बार ना एक्स वगैरह पे भी बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे जो कि पीयर टू पीयर कंपेयर करते हुए आपको किसी का पोस्ट दिख जाएगा। अगर आपको स्क्रीनर पे नहीं मिल रहा है ना, तब मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपको एक्स पे भी नहीं मिल रहा है सपोज, ठीक है, और कोई पीयर टू पीयर कंपेरिजन भी नहीं कर रहा है, और तब आप सबसे सिंपल हेल्प ले लो आप चैट जीपीटी का, इन सब का हेल्प लो। वहाँ पे जाओ, सीधा कंपनी का नेम लिख दो और उसके साथ में ये टाइप कर दो कि इसके पीयर ग्रुप में और कौन सा कंपनी है जो फिलहाल के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आप ऐसे लिख के डालो, आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा, ठीक। फिर आप उसी में क्वेश्चन आंसर करते रहो, क्वेश्चन आंसर करते रहोगे ना तो आपको पूरा ए टू जेड स्मॉल कैप से लेके मिड कैप, लार्ज कैप, पूरा आपको उसका पीयर ग्रुप की कंपनी से आपको मिल जाएंगे। फिर वहां सब कंपनी नोट डाउन कर लो या फिर आप कॉपी कलम लेके लिख लो कहीं, या तो सबसे सिंपल होता है आज के समय में गूगल शीट यूज कर लो। वहां पे ऊपर लिख दो कि कौन सा पर्टिकुलर ये सेक्टर है और उसके नीचे लिखते चले जाओ जो जो आपको कंपनी उस पीयर ग्रुप में मिल रहा है। तो फिर अगर स्क्रीनर पे आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप चैट जीपीटी वगैरह का हेल्प ले सकते हो। बस वहाँ पे सिंपल है, आप यही करना, उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिखना, ठीक। आप उसके बाद वहाँ पे आगे लिख देना कि मुझे, और आपको जैसे भी मन करेगा हिंदी में या फिर इंग्लिश में, आप वहाँ पे लिख देना कि मुझे आप ये बताओ इसके पीयर ग्रुप में और कौन सी कंपनी है जो कि फिलहाल के लिए लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे माइक्रो कैप हो, चाहे एसएमई कंपनी हो, पूरा मुझे बताओ तुम। तो जब आप उसको सेंड करोगे तो आपको पूरा डिटेल वाइज बता देगा। फिर आपको उसी में क्वेश्चन आंसर करते रहो, थोड़ा और 2-3 पॉइंट आप जो आपको समझ में आए उस पर पूछो, तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगे। तो आप ऐसे उसको सिंपल जाओ,
गूगल सीट हो गया, एक्सेल हो गया, वहाँ पे पीयर अपना जो भी उस सेक्टर का नाम है उसमें लिखते चले जाओ, तो आपको वैसे ना आप देखोगे आपका खुद का अलग से एक सीट बन जाएगा पीयर टू पीयर कंपेयर करने के लिए। आगे जब फर्दर किसी भी कंपनी का रिजल्ट वगैरह आएगा ना, तो आप बड़े आराम से एक क्लिक करोगे, आप चाहे एक्सेल में या फिर आप गूगल सीट में, तो आप एक बार ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में ये सारी कंपनी है, मुझे इनको ट्रैक करना है। और आप कई लोग का वीडियोस वगैरह भी देखोगे ना, जैसे मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो एक्स में मेरा अपलोड होता है और यूट्यूब पे भी अपलोड होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे हमेशा हर एक वीडियो में ट्राई करता हूँ पीयर टू पीयर कंपेयर करने का। तो जब मैं बताता हूँ तो उसमें कई सारे कंपनीज का नेम मैं बताता हूँ उसमें, तो आप क्या करो उसको नोट डाउन कर लो, देखो फिर उसको आप फिर अपने हिसाब से आप उसको ट्रैक करो। तो आपको ना यहाँ से बिना किसी के डिपेंडेंट हुए बिना, जैसे कि स्क्रीनर हो गया या फिर कोई और भी पर्टिकुलर स्टॉक से जुड़ा हुआ वेबसाइट क्यों ना हो गया, तो वहाँ पे कई बार आपको नहीं मिलेगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन कई बार आप देखोगे मिल जाता है आपको स्क्रीनर के वेबसाइट पे भी। अगर आप लोग पीयर सेक्शन में जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे अलग से एक सेगमेंट बना होता है। तो यही होता है कि कई बार अलग अलग जो आप बिजनेस देखते हो तो वे अलग अलग में होते हैं कि कुछ इनका बिजनेस मैच होगा, कुछ बिजनेस नहीं मैच होगा। तो आप एक ओवरऑल थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो कि इनका ये ग्रोथ आ रहा है, इनका ये मार्जिन है, इनका ये प्रॉफिट ग्रोथ है, इनका ये ईपीएस ग्रोथ है। तो आप ऐसे जान सकते हो, ऐसा कोई मतलब कोई हार्ड नहीं है ये है थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगेगा। तो फिर आई थिंक मैंने सारा बताने की ट्राई किया है। अगर आपको कुछ भी और भी फर्दर डाउट है तो आप मुझे फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप मुझे एक्स पे डीएम कर दीजिएगा। फिर जैसे ही आस्क मनीष का नया फर्दर वीडियोस वगैरह आएंगे मैं फिर से ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने का। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 सेकेंड। इनका क्वेश्चन है कि यूएस टैरिफ की वजह से ये जो इंडियन बिजनेसेस में क्या इसका इम्पैक्ट वगैरह होगा, और खास करके एलटी फूड और केआरबीएल पे। तो देखो मैंने एलटी फूड और केआरबीएल का आज मॉर्निंग में ही वीडियो अपलोड किया है अपने एक्स पे और यूट्यूब पे, तो प्लीज़ आप जाओ उसको रेफर करो तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा हम लोग वाइडर टर्म में बात करना कि जो ये यूएस का टैरिफ है फिलहाल के लिए हमारे भारत देश के ऊपर, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखो अभी फिलहाल के लिए आई थिंक 50% के अराउंड है यूएस का टैरिफ हमारे इंडिया के ऊपर। अगर ये नहीं हटा ना तो फिर हाई चांस है जितने भी एक्सपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेसेस है ना, जिनका पूरा अच्छा खासा प्रेजेंस है यूएस में, जो कि एक्सपोर्ट से ही रेवेन्यू कमाते हैं, तो प्रॉब्लम होगा ये 200% कंफर्म्ड है। क्यों? क्योंकि मान लो आपके ऊपर 50% का अगर लगा हुआ है टैरिफ वगैरह, तो जाहिर सी बात है आप उस 50% को जब आप अपने जहां भी उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसा तो होगा नहीं पूरा 50% ही उठा के आप उसी जो भी आपसे बाई कर रहा है आप उसी को दे दोगे सारा। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5%, 10% यही जो आपके कस्टमर होंगे ना आपसे लेने वाले, आप उसी को बस पहचान कर पाओगे। लेकिन अगर 50% है, 40% है, 30% है, तो फिर यहाँ पे पूरा पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे आपको उसका बहुत बड़ा पोर्शन आपको खुद बेयर करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से आपका मार्जिन इफेक्ट होगा, फिर उसके बाद आपका टॉप लाइन ग्रोथ इफेक्ट होगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। अगर आप पर्टिकुलरली एलटी फूड और केआरबीएल का बात कर रहे हो तो आप जाकर उन दोनों का कंपनी का इस बार का कौन कॉल सुनोगे ना, तो आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए तो कुछ इन्होंने पोर्शन अपना जो टैरिफ लग रखा है उसका 8-9 मान के चलिए 10% तक कंपनी अपना ओवरऑल अपने एंड कस्टमर को पास ऑन कर चुकी है। लेकिन पूरा अभी तक पास ऑन नहीं हुआ है, जब पूरा हो पाएगा तब हम लोग मान पाएंगे। लेकिन पूरा इन द सेंस नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। अगर आप लोग एलटी फूड और केआरबीएल हटा के देखोगे, अगर और भी जो भी बिजनेसेस है ना जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, आपको दिखेगा कि उन सब का रेवेन्यू वगैरह बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। चाहे वे इंजीनियरिंग कंपनी हो, चाहे वे एफएमसीजी कंपनी हो, चाहे कोई और भी अदर कंपनी हो जिसका पूरा फोकस वगैरह ही बस यूएस में ही था और उसका पूरा रेवेन्यू का पार्ट वगैरह ही बस वहीं से आता ही था। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आईटी कंपनीज। जो भी आईटी कंपनी है फिलहाल के लिए आज के समय में, उन लोग का ज़्यादातर रेवेन्यू मान के चलिए 50%, 60%, 70%, 80%, 90% तक यूएस से ही आता है। तो फिर
आप देखोगे ना, फिलहाल के लिए आईटी सेक्टर में बहुत सारे हेडविन है, चाहे विप्रो देख लो, चाहे टीसीएस देख लो, चाहे कोई भी कंपनी देख लो ना, आप जो भी नाम लोगे आपको दिखेगा उन सबका रेवेन्यू ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है और उन लोग का मार्जिन नीचे की तरफ आ रहा है, प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर बढ़ रहा है। कंपनी अपने कॉन कॉल में होपफुल होकर बैठी है कि अगर ये टैरिफ वगैरह थोड़ा सॉल्व हो गया, इशू वगैरह, और आने वाले समय में अगर हम लोग डिमांड वगैरह मिल गया तो हम लोग में भी अच्छे लेवल पे ग्रो कर लें। तो वही बात है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग बाहर बैठे हैं। देखो सिंपल बात ये है, आप किसी भी कंपनी को रन नहीं कर रहे हो, अगर आपको दिख रहा है किसी पर्टिकुलर कंपनी में यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, संभल जाओ, थोड़ा एक आध दो क्वार्टर और वेट कर लो, क्या ही हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आप 20 से मान लो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लोगे, मतलब उसको जो बाइक करोगे, आप सपोज एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं, वे पर्टिकुलर कंपनी जो भी है यहाँ से अगर आप थोड़ा रुक गए, ठीक है, कि देखने के लिए कि यहाँ से और चीज़ें कैसे पैन आउट होती हैं, तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हुए 20% ऊपर होगा, 30% ऊपर होगा, यही होगा ना, कोई बात नहीं, आप ऊपर थोड़ा बाइक कर लेना, कम से कम ये रहेगा रात को नींद तो आएगा। अगर आप मान लो अभी हो, ठीक है, वे तो देखो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप अभी जाओ या बाद में जाओ, मैं इसके मैटर में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बस एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। जब आपने पूछा है क्वेश्चन तो मैं कोई भी कंपनी का आपको पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा और ना ही मुझे किसी कंपनी के बारे में ऐसा कुछ ऐसा बात करना है, ठीक है, लेकिन आप ओवरऑल ना सिनारियो बना के देख सकते हो। अगर ये चीज़ें सॉल्व हो गई तो अच्छी बात है, अगर चीज़ें सॉल्व नहीं हुआ, मान लो यहाँ से एक आध क्वार्टर और 2 क्वार्टर और साल भर और अगर यहाँ पे जो टैरिफ अगर नहीं हटा तो आप क्या करोगे। तो फिर जो कंपनी सभी बता रही है इन लोग के जो रेवेन्यू में हिट वगैरह आ रहा है, मार्जिन में हिट आ रहा है, तो मे भी आने वाले क्वार्टर में भी यही सेम चीज़ हो, क्योंकि अभी तक तो यूएस का टैरिफ वगैरह जो 50% है ये तो हटा है नहीं। तो अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसा क्या चीज़ें बनती हैं, क्या चीज़ें नहीं बनती हैं। अब तो हमको आने वाले क्वार्टर में और आने वाले जब भी होगा तब हम जान पाएंगे। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 सेकेंड, सॉरी। इनका क्वेश्चन है, पटेल रिटेल इज ट्रेडिंग एट पी ऑफ 25 और विशाल मेगा मार्ट इज ट्रेडिंग एट पी ऑफ 86, ओके, हेंस इट सीम्स एट्रैक्टिव, ओके। तो ये मैंने कुछ दिन पहले ही शायद पटेल रिटेल पे और डीमार्ट पे और विशाल मेगा मार्ट पे ही बना रखा था। 1 सेकेंड। तो ये भाई कह रहे हैं कि पटेल रिटेल का पी रेशो जो आ रहा है 25 के अराउंड आ रहा है और विशाल मेगा मार्ट का 86 आ रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको कोई भी बाई सेल तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एक पीयर टू पीयर कंपेयर कर रहा था, उसके हिसाब से आपको मैं बता रहा था। मेरे कहने का सेंस ये था, अगर आपसे बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ है, 60,000 करोड़ है, उसका बेस देखो कितना बड़ा है, ठीक, अगर वे उतने बड़े बेस में आपसे ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है ना, तो फिर जाहिर सी बात है उस कंपनी में कुछ खासियत है। और अगर आप अपने पीयर ग्रुप में अच्छे रेट पर ग्रो नहीं करोगे तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनेगा। उससे मुझे क्या मतलब है, आपका पी रेशियो 20 हो या 10 हो या 2 हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप जब तक अपने पीयर ग्रुप में अच्छे लेवल पे ग्रो नहीं करोगे मुझे कोई सेंस नहीं बनाएगा। आप खुद देख लो, पटेल रिटेल का आई थिंक गाइडेंस भी यही 15 से आई थिंक 15 से 28% के बीच में ही है। आप एक बार मेरा जाके प्लीज़ लास्ट वीडियो वहाँ पे देखिएगा, मैंने वहाँ पे अच्छे से पूरा पीयर टू पीयर कंपेयर करके बताया हुआ है। तो आप देखोगे पटेल रिटेल का गाइडेंस वही 15 से 18-20% के अराउंड ही है, ठीक है। और अगर आप देखोगे विशाल मेगा मार्ट ही, ठीक है, उसका जब से आईपीओ आ रखा है तब से कंपनी 20 से 22-23% के अराउंड ग्रो करती है और कंपनी को हर एक क्वार्टर में ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। और आप देखोगे पटेल रिटेल, इसको भी 2 क्वार्टर से ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिल रहा है, लेकिन इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे ना तो इस क्वार्टर में हार्डली आई थिंक 12-13% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ होगा। लास्ट Q1 FY26 में वहां पे हार्डली 3 से 4-5% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। लेकिन अगर आप लोग उनके पीयर ग्रुप में देखोगे, जो भी कंपनियां डी मार्ट है या फिर विशाल मेगा मार्ट है या फिर वी मार्ट है या फिर कोई भी है, ठीक है, तो आपको दिखेगा पटेल रिटेल एक तो एकदम छोटू सी कंपनी होके मतलब 1000 करोड़ का हार्डली उनका मार्केट कैप है और वे अच्छे लेवल पे अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखा ही नहीं पा रहा है। तो जाहिर सी बात है मैं उसको इन द सेंस उतना नहीं समझूंगा। तो मैं यही चीज़ आपको समझा रहा था। अब तो वे आपको देखना है, आपको समझना है, आपको पीयर टू पीयर कंपेयर करना है और आपको फॉरवर्ड पी वगैरह निकाल के आपको जैसा जो कंफर्टेबल लगे आप भी करो। लेकिन मैं जो अपना बता रहा था कि मुझे अगर पीयर ग्रुप में कोई और भी कंपनी होगी ना, अगर आपसे हाई रेट से ग्रो कर रही होगी तो फिर मैं उस तरीके से आपको छोटे वाले कंपनी को भले उसका पी रेशो कितना भी कम हो, मैं उतना अच्छे तरीके से नहीं आपको देखूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप देखोगे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जाके जो भी है वीबीएम यानी कि
विशाल मेगा मार्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं जाके उसको खरीद लूंगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं बस पीयर टू पीयर कंपेयर कर रहा हूँ। और विशाल मेगा मार्ट से भी हाई ग्रोइंग कंपनी बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, और वो भी सेम इंडस्ट्री में मैं कह रहा हूँ। तो फिर इसीलिए कोई सेंस नहीं बनाता है पटेल रिटेल के लिए फिलहाल के लिए, अगर वे 15 के पी में भी अवेलेबल रहेगा ना, या फिर यहाँ से अगर वे 5 के पी में भी अवेलेबल रहेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर वे अच्छे रेट से अपने टॉप लाइन को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब ये था। अब वे आप देखो आपको क्या अट्रैक्टिव लग रहा है, क्या अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी कंपनी अच्छे रेट से अपने टॉप लाइन को ग्रो नहीं कर पाता है ना, उसका हमेशा पी रेशियो आपको सस्ता ही लगेगा। तो आप कभी भी सस्ता ये मत देखो कि उसका पी रेशियो, आप ये भी तो देखो कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है, कंपनी का गाइडेंस क्या है, कंपनी अपना फ्यूचर में क्या बता रही है, क्या उसका होगा क्या नहीं होगा। थोड़ा पीयर टू पीयर कंपेयर करो, वहां पे देखो कि वहां पे कौन कौन कंपनी है, किस रेट से ग्रो कर रही है, उनका क्या पी रेशियो आ रहा है, तो आप ऐसे कंपेयर करो। बस आप ये देख रहे हो कि कंपनी एक्स का पी रेशियो ये है, कंपनी वाई का पी रेशियो ये है, लेकिन कंपनी वाई का पी रेशियो कम आ रहा है, कंपनी एक्स का पी रेशियो ज़्यादा है, तो मैं कंपनी वाई के साथ जाऊंगा। ये थोड़ी ना कोई बात होती है भाई। आप ये तो देखो कंपनी वाई का टॉप लाइन ग्रोथ क्या आ रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, और कंपनी एक्स का रेवेन्यू ग्रोथ क्या है। क्या और भी कंपनी एक्स के अलावा भी सपोज कोई और भी ABCD कंपनी है जो उससे हाई रेट से ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर आप देखोगे ना, विशाल मेगा मार्ट से भी बहुत हाई ग्रोइंग कंपनी मार्केट में राइट नाउ अवेलेबल है, और जिनका गाइडेंस भी बहुत अच्छा है, 40%, 50%, 30% ऐसे है। तो फिर मैं ना ही मैं विशाल मेगा मार्ट को देखूंगा, ना ही मैं पटेल रिटेल को देखूंगा। मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, इनका कुछ फीडबैक वगैरह था थंबनेल वगैरह के लिए, थोड़ा क्लीन वगैरह रखने के लिए। हाँ ठीक ठीक, हाँ मैंने समझ गया हूँ, मैं ट्राई करूँगा वैसे, देखते हैं और कोई क्वेश्चन अगर, हाँ सारे क्वेश्चन मैंने ले लिया है इस वीडियो में। अगर आप लोग का और भी कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे एक्स पे DM कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हमने इस वीडियो में जो भी हमने कंपनी के वगैरह में बात किया है ना, कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। राधे राधे।